A very good morning, my fifth class. How are you? I hope all you are very well. So, my dear children, today we will start our lesson number 8, Journey of Seed. So, fifth class, now we are going to discuss our lesson number 8, Journey of Seed. सीड की यात्रा, उसकी जर्नी. जैसे बच्चे हम बहुत सारी अपनी किचन में चीज़ें यूज़ करते हैं, हमारे जो फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, वो किचन तक पहुंचते कैसे हैं, ठीक है, उनके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. शुगर केन वॉज बींग प्लांटेड इन द फील्ड्स. माई मदर प्रिपेयर्ड मील फॉर द वर्कर्स. माई नेफ्यू सुखमन एंड आई टुक मील टू द फील्ड्स. ये डिस्क्रिप्शन है, एक स्टोरी की तरह हमसे पहले उन्होंने बताया है. मतलब वो नरेटर बोल रहा है कि खेतों में गन्ने की बिजाई की जा रही थी. उसके माताजी ने जो काम कर रहे थे वर्कर्स, उनके लिए खाना पैक कर दिया और वो अपने नेफ्यू सुखमन को लेकर खेतों में चला गया. द डिश मेड फ्रॉम चना वॉज वेरी टेस्टी. चने की दाल बनी हुई थी, डिश कोई बनी हुई थी और वो बहुत ही टेस्टी थी. Everyone ate up to his fill and relaxed for a while. सबने खाना खाया और कुछ समय के लिए रिलैक्स किया. After some time, my elder brother, सुखमन's father, prepared tea. कुछ समय बाद जो मेरा बड़ा भाई था, सुखमन के पापा थे, उन्होंने चाय बनाई. We all took tea and started the plantation again. Small pieces of sugarcane were being planted in the field. Elder brother was sowing gram seeds in between the sugarcane plants. Sukhman was surprised to see it. बच्चे, जो शुगर केन होता है, गन्ने की जो हम फसल करते हैं, वो पता है आपको कैसे बिजाई उसकी की जाती है? सबसे पहले जो गन्ने होते हैं उनके छोटे पीस कर लिए जाते हैं, फिर पूरी तरह से फील्ड को प्रिपेयर कर लिया जाता है और उन छोटे पीसों को पैरों से दबा, जो भूमि मतलब मिट्टी होती है उसमें दबाया जाता है. आजकल तो वैसे आपको पता है कि बहुत ही डेवलप मशीन्स आ गई हैं जिनकी हेल्प से सारे जो बीज हो उनकी बिजाई हो जाती है. लेकिन जब ये चीज़ें नहीं थी तो पैरों के साथ उन्हें ज़मीन में बोया जाता था, उन्हें गाड़ दिया जाता था. फिर उसके जो पापा थे, सुखमन थे, वो साथ ही साथ क्या कर रहे थे, वो जो चने की बीज थे, ग्राम सीड्स थे, वो भी बीच बीच प्लांट उन्हें कर रहे थे और सुखमन काफ़ी सरप्राइज्ड हुआ ये सब देख के. पापा, ग्राम्स आर फॉर ईटिंग, वाई आर यू सोइंग द ग्राम्स इन द फील्ड. तो वो पूछता है कि पापा, ये तो खाने वाली चीज़ है, ये जो बीज आप बो रहे हो, ठीक है, तो आप इन्हें क्यों मतलब बीज रहे हो ऐसे. माई सन, ग्राम्स कैन बी यूज्ड एज सीड फॉर न्यू क्रॉप एंड फूड एज वेल. तो वो बताते हैं कि बेटा, इन बीज से एक नई क्रॉप है, वो पैदा होगी जिससे हमें फूड मिलेगा. सुखमन आस्क्ड, होल्डिंग माई हैंड, कैन वी ईट अदर सीड्स ऑल्सो. तो सुखमन फिर उनसे पूछता है, अपने चाचा से जो नरेट कर रहे हैं स्टोरी, क्या हम और भी सीड्स हैं जो खाते हैं बीज. येस माई सन, देयर आर मैनी. यू कैन सी सम सीड्स इन अवर किचन लाइक जीरा, जिन्हें हम क्यूमिन सीड्स बोलते हैं. Some seeds are used to get flour like wheat. Sukhman, you must have seen mustard oil. It is extracted from mustard seeds. तो वो बताता है कि बच्चे, हमारी किचन में जैसे ज़ीरा होता है, आपको भी पता है मम्मा, जब कोई भी हम दाल या कोई भी सब्ज़ी प्रिपेयर करते हैं तो जब हम ऑयल में कोई फ्राई करते हैं अनियन वगैरह तो साथ ज़ीरा डालते हैं. इसके अलावा वो ज़ीरा के सीड्स होते हैं, ठीक है. इसके अलावा वीट, गेहूँ के भी बीज होते हैं जिन्हें हम उन्हें फ्लावर बना लेते हैं, उनका हम पिसाई करके, ठीक है. तो मस्टर्ड ऑयल जो होते हैं, मस्टर्ड ऑयल जो सरसों का तेल हम यूज़ करते हैं, उसके भी सीड्स होते हैं जो जिनसे वो तेल बनता है. तो देयर आर सो मैनी अदर सीड्स विच वी आर यूज्ड इन अवर किचन. देन सुखमन टोल्ड, अंकल आई लाइक फ्लावर्स. वो बच्चा बताता है कि मुझे फूल पसंद है. विल यू गेट मी सीड्स ऑफ रोज एंड मैरीगोल्ड. सुखमन आस्क मी. तो वो बोलता है कि क्या आप मेरे लिए जो रोज़ है, फ्लावर, फूल है, आपको पता है गुलाब का फूल, जो गेंदे का फूल है, उनके बीज ला सकते हो. डेफिनेटली माई सन, सीड्स ऑफ मैरीगोल्ड कैन बी कलेक्टेड. हमें वो मिल जाएंगे. यू नो दैट
रोज इज नॉट ग्रोन विद सीड्स बट विद ग्राफ्टिंग। तो बच्चे यहाँ पे हमको ये बताया जा रहा है कि जो रोज़ होता है, गुलाब का फूल, इसके बीज नहीं होते, इसे हम कैसे सो करते हैं? विद ग्राफ्टिंग। एंड व्हाट इज ग्राफ्टिंग? बच्चे ग्राफ्टिंग होती है व्हेन अ ट्विग इज कट फ्रॉम द रोज प्लांट एंड इट्स सोन इन द सॉइल एंड आफ्टर अ फ्यू डेज द लीव्स अपीयर ओवर द स्टेम। ये देखिए, अगर आपके गुलाब के फूल लगे हुए हैं तो ये जो उसकी टहनी होती है, उसकी जो ब्रांच छोटी सी होती है, उसे ट्विग काट ली जाए। ठीक है, काट लेते हैं हम, छोटी सा उसका जो तना है, स्टेम है, उसे ट्विग बोलते हैं, उसे काट लेते हैं और उसको दोबारा सॉइल में उसे सो कर देते हैं। और आफ्टर सम डेज न्यू लीव्स अपीयर, नए पौधे, नए पत्ते उगाते हैं। ठीक है, देन हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ पत्थर चट। ये वाला भी जो बच्चे प्लांट है हमारे, जनरली हमारे घरों में पाया जाता है, हमने इसे गमलों में उगाया होता है, पत्थर चट, इसे ब्रायोफिलियम भी बोलते हैं। ठीक है, व्हाट इज इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द पत्थर चट? डू यू नो दैट पत्थर चट इज ए प्लांट इन विच न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द लीव्स ऑफ द सेम प्लांट। सम प्लांट्स आर प्लांटेड फ्रॉम रूट्स लाइक शकरकंदी, जिसे हम स्वीट पोटैटोज बोलते हैं। ये पत्थर चट की बच्चे इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो न्यू पौधा हमने अगर उगाना है तो इसके जो जो पत्ते हैं उनसे ही न्यू लीव्स आ जाते हैं, इस पत्ते को हम उगा सकते हैं। ठीक, राइट बेटा? तो आपने इसे ध्यान से रीड आउट करना है और समझना है व्हाट इज ग्राफ्टिंग। ठीक है, कि ग्राफ्टिंग प्रोसेस क्या है और कौन कौन से अदर मतलब सीड्स हैं जो हमें इन पौधों से मिलते हैं, इसके बारे में आपने अच्छे से समझना है।